आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हर महीना पैसा आता रहे, इस प्रकार का कोई धंधा कर सकते हैं। यहाँ से भी पैसा आता रहे, यहाँ से भी पैसा आता रहे, उसमें से भी यहाँ से पैसा आता रहे। आपके पास 1 लाख रुपया होगा, आपके पास 2 लाख रुपया होगा, वो प्रॉफिट कम से कम 15% भी हम लेते हैं ना, 7,500 रुपया आपको एक सप्ताह में दे जाता है। डेली इनकम आपका 1,000 रुपया इनकम। तो साथियों, आज आपको मैं बता रहा हूँ गांव में बिजनेस करने का तरीका। आपको नहीं पता है बिजनेस करने का तरीका, आप यही चिंता में, यही सोच में पड़े रहते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा धंधा करूं, मैं कैसा बिजनेस करूं और किस प्रकार का मैं कारोबार करूं। हर कोई इसको सोचते रहता है। तो साथियों, उससे पहले अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। गाँव में बिजनेस करने का तरीका, गांव में बिजनेस करने का सही आइडिया, गांव में बिजनेस करने का तरीका और गांव में बिजनेस करने का सही आइडिया। गांव में क्या है, बिजनेस करने के लिए आप लोग सोचते रहते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। बहुत कोई तो ये सोचता है कि बहुत कोई का ये सोच है, बहुत कोई का अब मैं किस प्रकार से आपको बताऊं, बहुत लोगों का ये सोच है कि मैं काश एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, मैं काश 5 लाख रुपया कमा पाता, है ना। आप सोचते होंगे अगर काश मेरे पास 5 लाख रुपया होता, काश मेरे पास 10 लाख रुपया होता, काश मेरे पास 20 लाख रुपया होता, काश मेरे पास 1 लाख रुपया होता, तो मैं ये चीज़ कर लेता, ये चीज़ कर लेता। कोई सोचता है कि मैं गाड़ी खरीद लेता, कोई सोचता है मैं गाड़ी खरीद लेता है, कोई सोचता है कि मैं 4 व्हीलर खरीद लेता, कोई सोचता है कि मैं ज़मीन खरीद लेता, कोई सोचता है कि मैं बाइक खरीद लेता। हर कोई का ये सोच रहता है गांव में कि मैं ये कर लेता, मेरे पास इतना रुपया हो जाता, मेरे पास उतना रुपया हो जाता है तो मैं बहुत कुछ कर लेता, मैं ये चीज़ कर लेता, मैं वो चीज़ कर लेता। बहुत कोई का यही सोच रहता है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, आप 1 लाख रुपया चाहे 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, लेकिन आप कभी सोचते हैं मात्र एक बार आपको मान के चलिए 5 लाख रुपया मिल जाता है, मान के चलिए आपको एक बार में 10 लाख रुपया मिल जाता है, मान के चलिए आपको एक बार में आपको कोई बात नहीं 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया भी मिल जाता है। लेकिन आपको एक बार अगर पैसा मिलता है, आप एक बार सोचिएगा, अपने आप में एक बार सोचिएगा कि आप एक बार सोच के देखिएगा कि आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपया होता है, कहीं से आप कोई भी मान के चलिए कोई खेती बाड़ी करते होंगे या तो फिर कुछ इस प्रकार का कुछ अनाज वगैरह अगर आप बेचते होंगे, एक मुश्त बेचते होंगे, वहाँ पर से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आपके पास आता होगा। आपको ये पता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया आता है, तो क्या आप उसको रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि आपके पास 1 साल में आया है, 1 साल में आया होगा, क्या पता आपके पास 2 साल में आया होगा, क्या पता आपके पास 3 साल में आया होगा, क्या पता आपके पास 5 महीना में, 1 साल में आया होगा। हर बार तो आता नहीं है। क्या पता अगले साल आपका खेती बाड़ी हुआ, नहीं हुआ, क्या पता आपका कोई काम पड़ गया। तो जितना एक मुश्त पैसा आया है वो पैसा एक बार में चला जाता है। अगर वहीं पर आपको डेली मतलब कि प्रति महीना अगर प्रति मंथ आपको 20,000 रुपया भी मिलता है, प्रति मंथ आपको 20,000 रुपया भी मिलता है, हर महीना 20,000, कभी 30,000, कभी 10,000, कभी 40,000, इस प्रकार से अगर आपको पैसा मिलता है तो आपके पास कुछ भी खर्चा हुआ तो मान के चलिए 20,000 रुपया खर्चा हुआ। अभी ये इस महीना में 20,000 ये पहला महीना में खर्चा हो गया, फिर दूसरा महीना में फिर दूसरा महीना में उतने रुपया आपको मिला, या तो फिर आपको 30,000 रुपया मिल गया। तो वो पैसा ये पहला महीना में खर्चा हो गया, उसके बाद जो दूसरा महीना आया वो दूसरा महीना वाला पैसा तो बचा। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा आया है कहीं पर, मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपया चाहे 50,000 रुपया, चाहे 2 लाख, 5 लाख रुपया, 10 लाख, 20 लाख, जितना रुपया भी आपके पास आया है, एक मुश्त आया है, और कहीं पर कुछ काम पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो पैसा क्या है, उड़ जाता है। वो पैसा उड़ जाता है। उड़ जाने के बाद क्या है, आप खेती बाड़ी वाले होंगे तो कम से कम 1 साल बाद ही तो आपके पास आएगा। कि अगर आप खेती बाड़ी वाले हैं तो 1 साल के बाद ही आएगा। और
अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हर महीना पैसा आता रहे, ऐसा कोई सिस्टम है अगर हर महीना पैसा आता रहे, वो वाला सिस्टम में अगर वो वाला अगर सिस्टम है तो हर महीना आपके पास पैसा आता रहेगा। आपके पास क्यों ना आपके पास खर्चा भी हो जाएगा, इस महीना का चलिए पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा महीना आ रहा है उसमें आएगा, अच्छा दूसरा महीना में वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन तीसरा महीना में आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार से अगर आप कोई धंधा अगर करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का कोई धंधा कर सकते हैं। आप खेती बाड़ी में आपको बता दिया, एक मुश्त पैसा उसमें से आता है, एक मुश्त पैसा आएगा, एक बार पैसा आएगा। और कुछ अगर धंधा कुछ कारोबार अगर करते हैं, कुछ कारोबार अगर आपको करना है तो कारोबार में क्या है कि हमेशा पैसा आता रहेगा। जैसे कि नौकरी वालों के पास क्या है, हमेशा पैसा आता रहता है, लेकिन उनके पास क्या है, एक लिमिट होता है। नौकरी वालों के पास एक लिमिट होता है, मान के चलिए 50,000 रुपया उसके पास हर महीना आ रहा है 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया हर महीना आ रहा है और उनका ड्यूटी 8 से 12 घंटा का रहता है, 8 से 12 घंटा का रहता है। और उन लोग क्या है, घर का काम नहीं कर पाने के कारण क्या है, जितना भी खाना पीना हर चीज़ A to Z, कपड़ा लता और सब चीज़, जितना भी उसका नौकरी का पैसा है उसी में उनका मेंटेन होता है, उसी में उनको जीना पड़ता है, सब चीज़ उसी में करना पड़ता है। इसलिए क्या है, नौकरी वाले पैसा उतना ज़्यादा नहीं बचा पाते हैं। और जो धंधा कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन लोग पैसा कैसे बचा पाते हैं, उन लोग के पास अनलिमिटेड टाइम है। अगर मान के चलिए आपका एक शॉप है, आपका एक शॉप है, मान के चलते हैं आपका एक शॉप है, अगर ये शॉप में आप ही बैठेंगे तभी होगा, ऐसा तो नहीं है। ये शॉप में आप बैठ जाएंगे, आपका बेटा बैठ सकता है, आपका पिताजी बैठ सकते हैं, आपका माँ बैठ सकती है, आपका पत्नी भी बैठ सकती है। तो आप यहाँ पर अगर उसको बैठा करके अगर आप अदर कोई काम भी करना चाहते हैं, कोई खेती बाड़ी काम भी करना चाहते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग भी क्या है, खेती बाड़ी करके आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं प्लस अपना जो कारोबार है उसको कर रहे हैं। और बहुत ऐसे आदमी हैं कि खेती बाड़ी प्लस उन लोग नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, 90% जो है उन लोग नौकरी वाले, 90% लोग अपना खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, 90% लोग नहीं कर पाते हैं, गिने चुने कोई अपना खेती बाड़ी कर पाते हैं। और जो कारोबारी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, छोटा मोटा कारोबारी जो हैं, उन लोग क्या है, धंधा वाले हैं, उन लोग क्या है कि अपना धंधा भी चला लेते हैं और अलग से साइड में अपना एक खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इनको खाने पीने के लिए हर चीज़, सब्जी मतलब खाने पीने के लिए A to Z क्या है, इन लोग को घर से ही मिल जाता है। और नौकरी वालों को क्या है, उसको सब चीज़ A to Z खरीद के खाना पड़ता है। कारोबारी लोग हैं, उन लोग क्या है कि उन लोग इधर से भी कर लेते हैं, उधर से भी कर लेते हैं, दो हाथ है उनका, दोनों हाथ में कर सकते हैं। और नौकरी वाले क्या है, दो हाथ है फिर भी उन लोग दोनों हाथ नौकरी में ही लगा देते हैं। और उनका टाइम ही वैसा है, बेचारे लोग करें क्या, अगर उनके पास टाइम रहता तो उन लोग करते, अगर उनके पास टाइम ही नहीं है तो उन लोग क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। कि आप ऐसा धंधा करो, ऐसा कारोबार करो कि आपका वहाँ से भी पैसा आता रहे। मान के चलिए आप कोई धंधा कर रहे हैं, ये धंधा है, ये धंधा कर रहे हैं, यहाँ से भी पैसा आता रहे, यहाँ से भी पैसा आता रहे, हमेशा पैसा आता रहे। और जो आप छोटा बहुत मान के चलिए छोटा मोटा आपके पास खेती बाड़ी है, उसमें से भी यहाँ से पैसा आता रहे। तो क्या है, अगर धंधा और खेती बाड़ी दोनों को अगर आप करते हैं तो ये दोनों जगह से पैसा आता रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, गांव में बिजनेस कर सकते हैं, आप बिजनेस, तो इस प्रकार से क्या है, गांव में एक छोटा सा आप धंधा कर सकते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि गांव में कौन सा आप धंधा कर सकते हैं, कौन सा कारोबार आप कर सकते हैं और आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, गांव में एक छोटा मोटा अगर आप कहीं पर एक किराना शॉप भी डाल देते हैं, एक किराना शॉप भी डाल दीजिए, किराना शॉप भी अगर डाल देते हैं तो इसमें से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपया होगा, आपके पास 2 लाख रुपया होगा, इसको क्या है, एक बार आप डाल दीजिए। अगर आप 1 लाख रुपया वहाँ पर आप डाले हैं, 1 लाख रुपया अगर आपको एक उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप 1 लाख रुपया डाले हैं कोई किराना स्टोर में, तो आपका एक सप्ताह में कम से कम आपका 50 नहीं, फिर भी मान के चलिए हम 50,000 का ही मान लेते हैं, 50,000 का भी अगर आपके पास, आपके यहाँ क्या है, बिक्री हो जाता है, एक हफ्ता में आप 50,000 का भी आप बेच देते हैं, तो 50,000 का भी आप बेच देते हैं
तो इसमें आपको मान के चलिए 15% नहीं पर भी आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। 15% नहीं पर भी आपका यहाँ बच जाएगा। मतलब कि जो प्रॉफिट किराना सामान में जो होता है वो प्रॉफिट कम से कम 15% भी हम लेते हैं ना, तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? 15×75 7,500 रुपया आपको एक सप्ताह में दे जाता है। 1 लाख अगर आप किराना स्टोर में भी आप डालते हैं तो 7,500 रुपया दे देता है एक हफ्ता में, मात्र 7 दिन में। 7 दिन में 7,500 रुपया। तो डेली इनकम आपका कितना हो जाता है? डेली इनकम आपका 1,000 रुपया डेली का इनकम हो जाएगा। ये डेली का 1,000 रुपया इनकम हो जाएगा। 1,000 रुपया इनकम हो जाएगा आपका। और जो भी आपका जो मूलधन है, जो आपका पूंजी है, वो तो अलग है ही। मात्र आपका सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया इनकम डेली का हो जा रहा है। 1,000 रुपया से ज़्यादा रुपया का आप किराना से भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है कि गांव में छोटा सा किराना प्लस आप छोटा सा किराना प्लस आप छोटा किसान भी कर सकते हैं। छोटा किसान भी आप बन सकते हैं, छोटा आप कृषक भी बन सकते हैं, है कि नहीं? छोटा सा आप किसानी काम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अपना जो किराना शॉप है उसमें अपने मम्मी पापा को, अपने वाइफ को, अपने जो बाल बच्चे होंगे उनको भी आप बैठा करके आप ये किसान काम कर सकते हैं। और किसान काम से भी आप अच्छा खासा उसमें से भी इनकम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके खाने मात्र के लिए ही आपको किसान काम भी नहीं करना है, आपको करना भी है तो क्या किसके लिए करना है? आपको किसान काम भी करना है तो पैसा कमाने के लिए ही आपको ये किसान काम भी करना है, मात्र पैसा के लिए। आप 1,000 रुपया इसमें किराना में कमा रहे हैं। कृषि काम में, किसान काम में कम से कम एक साल में आप 5 लाख रुपया का भी बेचते हैं। 5 लाख रुपया का एक साल में बेचते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? किराना से किराना जो दुकान है आपका उसमें से 1,000 रुपया, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया। तो 10 महीना में 3 लाख रुपया हो जाएगा। तो हर साल आप कम से कम 8 लाख रुपया यहाँ से इनकम कर सकते हैं। हर साल 8 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं। और आपको कुछ कारोबार, कुछ धंधा करना है तो इस प्रकार से ही आपको करना है। आपको मैं एक उदाहरण के लिए किराना शॉप बताया। आप यहाँ पर कपड़े का भी शॉप खोल सकते हैं, आप यहाँ जूता चप्पल का भी शॉप खोल सकते हैं। आप यहाँ अनेकों प्रकार से कोई भी आइटम का कोई भी चीज़ हो, आप वहाँ पर आप जो धंधा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपको प्लस क्या है? किसान काम भी करना है। अगर आप किसान काम करते हैं तो किसान काम में क्या है? जितना आप किराना दुकान से कमा रहे हैं लगभग 3 लाख रुपया एक साल में, 3 लाख कुछ और रुपया होगा। लेकिन आप किसान काम में कितना कमा रहे हैं? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया आप निश्चित इसमें कमा सकते हैं। और आपको इसमें कितना लगभग पूंजी लगाना पड़ेगा? करीबन 1 से 1.5 लाख रुपया। 1 से 1.5 लाख रुपया पूंजी लगा करके 5 लाख रुपया शुद्ध आप कमा सकते हैं, मात्र कृषि काम करके। और तो आप इस प्रकार से क्या है कि आप गांव में धंधा कर सकते हैं, छोटा मोटा धंधा करके आप एक किसान काम करके आप साल का 8 लाख 10 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। और ऐसा कमाने वाले आज के डेट में बहुत है। अच्छा कोई बात नहीं, आप 8 लाख रुपया नहीं कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 3 लाख रुपया भी एक साल में अगर सब चीज़ खा पी करके A to Z आप काम करके सब चीज करके अगर आप 3 लाख रुपया साल का बचा ले रहे हैं, 3 लाख रुपया सब A to Z आपका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लता जो भी हो, बीमार वगैरह चाहे जो भी हो, तबीयत वगैरह सब चीज करके आप 3 लाख रुपया अगर एक साल में बचा ले रहे हैं तो सालाना 3 लाख रुपया भी बचाएंगे तो 10 साल में कितना रुपया आप बचा पाएंगे? 10 साल में आप 30 लाख रुपया बचा पाएंगे। और 20 साल में आप कितना बचा पाएंगे? 60 लाख रुपया बचा पाएंगे। इतना रुपया आप बचा पाएंगे। अगर आप अपने बाल बच्चा को भी शादी ब्याह अगर करेंगे 20 साल में, 21 साल में, तो आपके पास पर्याप्त आपके पास क्या है? पैसा रहेगा, पर्याप्त पैसा रहेगा। तो आप जैसे मन वैसे आप शादी ब्याह कर सकते हैं, जो हो वैसा आप शादी ब्याह कर सकते हैं। अपना बेटी को दान दहेज भी जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं। अपने जो बेटा है उसको भी आप जो भी करना चाहे
वो भी आप करा सकते हैं। तो इतना रुपया आप कमा सकते हैं गांव में रह करके, गांव में एक छोटा सा बिजनेस कर। और आपका क्या है, आपका दिखावा के लिए, आपका दिखावा के लिए क्या रहेगा, एक शॉप रहेगा। आपका दिखावा के लिए मात्र एक शॉप रहेगा। आपका कमाई के लिए क्या रहेगा, आपका कमाई के लिए कृषक काम रहेगा। जो खेती बाड़ी काम कर रहे हैं वो कृषक काम आपका क्या है, कमाई के लिए। और ये शौक क्या है, आपका दिखाई के लिए। और दिखा करके और आपको कमाना है। आपको दिखाना किसको है, ये शौक को, और कमाना किस में है, किसान काम करके। तो इस प्रकार से आप कमा सकते हैं। गांव में छोटा मोटा धंधा करके भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।